दोस्तों, अपने हार्ट डिजीज के रिस्क को बिल्कुल कम करने के लिए इन न्यूट्रिएंट रिच फूड्स और हाई फाइबर फूड्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाना शुरू करें। नंबर एक, ओट मील यानी ओट्स। ओट्स में सॉल्युबल फाइबर काफी ज्यादा होता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करता है। सॉल्युबल फाइबर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक स्पंज की तरह काम करता है जो कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर सोख लेता है और फिर इसे बॉडी से बाहर निकाल देता है। ऐसा होने से यह कोलेस्ट्रॉल खून के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन जो किराने की दुकान से इंस्टेंट ओटमील के पैकेट मिलते हैं वे नहीं खाने चाहिए, उनमें शुगर मिली होती है। आपको सिंपल फीके ओट्स खाने चाहिए। अपने हिसाब से आप इनमें नमक मिर्ची डाल सकते हैं। नंबर दो, खट्टे फल। जो लोग खट्टे फलों में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं उन लोगों को स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है। आपको साबुत खट्टे फल खाने चाहिए क्योंकि ये आपको फाइबर भी प्रदान करते हैं। या फिर आप कभी कभार 100% प्योर खट्टे फलों का जूस भी पी सकते हैं। नंबर तीन, आलू। आलू में बैड स्टार्च होती है, ऐसा समझकर आलू को खाना बंद कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक आलू को फ्राई नहीं किया जाता तब तक आलू आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। आलू में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। और आलू में फाइबर बहुत बड़ी मात्रा में होता है जो कि हार्ट डिजीज का रिस्क कम कर सकता है। आलू बिल्कुल भी जंक फूड नहीं है और ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है। नंबर चार, टमाटर। आलू की ही तरह टमाटर भी हार्ट हेल्दी पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके साथ टमाटर लाइकोपिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट का भी एक गुड सोर्स होता है। लाइकोपिन खाने से स्ट्रोक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइकोपिन एक कैरोटीनॉइड है जो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, खून की नसों को ओपन करके रखता है और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। और क्योंकि टमाटर में कैलोरीज बहुत कम होती हैं और शुगर बहुत कम होती है इसलिए ये किसी भी तरह की डाइट को बिगाड़ते नहीं है। टमाटर कई तरीकों से बॉडी के लिए एक्सीलेंट होते हैं। नंबर पांच, ड्राई फ्रूट। बादाम, अखरोट, पिस्ता और मूंगफली में आपके हार्ट के लिए गुड फाइबर होता है। इनमें विटामिन ई होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। इनमें से अखरोट में एक प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिसे अल्फा लिनोलिक एसिड कहते हैं। ये फैटी एसिड अखरोट में काफी बड़ी मात्रा में होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। पहले लोग ड्राई फ्रूट को खाना अवॉइड करते थे क्योंकि इनमें फैट ज्यादा होती है, लेकिन अब पता चला है कि जो लोग डेली ड्राई फ्रूट खाते हैं वे लोग ड्राई फ्रूट ना खाने वालों की तुलना में पतले होते हैं और पतले लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स होने का रिस्क कम होता है। लेकिन आपको ऐसे ड्राई फ्रूट नहीं खाने चाहिए जिनमें नमक मिला हो। नंबर छह, साबुत दालें, राजमा, सफेद चने, काले चने और मटर। क्योंकि ये सब चीजें पौधों से मिलती हैं इसलिए इनमें प्रोटीन की जबरदस्त मात्रा होती है, लेकिन इनमें अनहेल्दी फैट बिल्कुल नहीं होती। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में दालें बहुत फायदेमंद होती हैं। डायबिटीज वाले लोगों में दालें ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। ब्लड शुगर लेवल्स को कम करना इसलिए जरूरी होता है ताकि डायबिटीज वाले लोगों को डायबिटीज की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस में से एक है हार्ट डिजीज। नंबर सात, कच्ची घानी जैतून का तेल। कच्ची घानी जैतून का तेल हार्ट डिजीज को रोकने में हेल्प करता है। जैतून का तेल हार्ट डिजीज को रोकने में तब ज्यादा हेल्प करता है जब डाइट में ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज्यादा मात्रा में खाया जाए। जैतून का तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैट का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद कर सकती है। नंबर आठ, ग्रीन टी। ग्रीन टी से काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। जो लोग डेली 4 या ज्यादा कप ग्रीन टी पीते हैं उन्हें कभी कभार ग्रीन टी पीने वालों की तुलना में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और स्ट्रोक होने का रिस्क 20% कम होता है। रिसर्च से पता चला है कि ये फायदे ग्रीन टी में मौजूद पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं। ये पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स एक कंपाउंड को डिसॉल्व करने की ताकत रखते हैं जो कंपाउंड हार्ट डिजीज का मेजर कारण होता है। नंबर 9, ब्रोकली और पालक। डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स आपके हार्ट को एक एक्स्ट्रा बूस्ट दे सकती हैं। इन सब्जियों में कैरोटीनॉइड्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और आपकी बॉडी में हार्मफुल कंपाउंड्स को काउंटर करते हैं। इन हरी सब्जियों में फाइबर भी काफी ज्यादा होता है और इनमें विटामिन और मिनरल भी टनों के हिसाब से होते हैं। नंबर 8, कॉफी। कॉफी भी हार्ट हेल्थ को प्रमोट कर सकती है। कॉफी पीने से हार्ट डिजीज मोर्टेलिटी कम होती है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु। डेली 2 से 5 कप कॉफी पीना सुरक्षित होता है और इतनी मात्रा में कॉफी पीने से ही सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन सिर्फ इस जानकारी के आधार पर आपको इतने कप कॉफी पीने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से ही दिन में 2 से 5 कप कॉफी पीते हैं तो पीते रहें। अगर नहीं पीते हैं तो पीना शुरू ना करें।
नंबर 11, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स। फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स में प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक कारण है जिसकी वजह से ये आपके हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। दूसरा कारण है इनका हाई फाइबर कंटेंट। नंबर 12, पॉमग्रेनेट्स यानी अनार। अनार में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनमें हार्ट को प्रमोट करने वाले पॉलीफिनॉल्स और एंथोसायोनिन्स भी होते हैं। ये दोनों आर्टरीज को हार्ड होने से रोकते हैं। अनार में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से अनार कोरोनरी हार्ट डिजीज को होने से रोकता है। नंबर 13, सेब। सेब टोटल कोलेस्ट्रॉल तो कम करता ही है, साथ में ये हार्ट को प्रोटेक्ट भी करता है क्योंकि इनमें प्रीबायोटिक कंटेंट होता है। प्रीबायोटिक्स गट में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया का भोजन होते हैं। गट में मौजूद ये फायदेमंद बैक्टीरिया कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अगर हर रोज एक सेब खाया जाए तो ये खून में एक ऐसे सब्सटेंस का लेवल सिर्फ 4 हफ्तों में ही 40% कम कर देता है, जो सब्सटेंस आर्टरीज को हार्ड बनाता है। नंबर 14, लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज शरीर में इन्फ्लामेशन कम करते हैं और सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करते हैं। जो लोग रेगुलर लहसुन प्याज खाते हैं उन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का खतरा 64% कम होता है। नंबर 15, चुकंदर। चुकंदर उन गिनी चुनी सब्जियों में से एक है जिनमें इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव पिगमेंट होता है जिसका नाम है बिटालिन्स। इस बिटालिन की वजह से ही चुकंदर को इसका लाल रंग मिलता है। बिटालिन्स में हाई एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटीज होती हैं और हाई एंटी इन्फ्लामेटरी कैपेबिलिटीज होती हैं। ये कैपेबिलिटीज बॉडी में कई सारे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करती हैं। चुकंदर में जो नेचुरल नाइट्रेट्स होते हैं ये खून की नसों को चौड़ा करते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट डिजीज होने पर जो नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता है उसे कम करते हैं। नंबर 16, लाल और हरी मिर्च। लाल और हरी मिर्च मोटापा कम करती है, सर्कुलेशन को बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और ब्लड प्रेशर को कम करती है और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करती है। लाल और हरी मिर्च में एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स होते हैं। लाल और हरी मिर्च उम्र को भी बढ़ने से रोकती है। तो दोस्तों ये थे 16 ऐसे फूड्स जो हार्ट को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। थैंक यू वेरी मच।